वामन अवतार का परिचय आरंभ होता है असुर राज महाबली के साथ। महाबली, जो कि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन का पुत्र था। हुआ यूं कि समुद्र मंथन के बाद देवता अमर और शक्तिशाली हो गए थे। इंद्र की सेना ने दैत्यराज बाली और असुरों और दैत्यों की सेना को हरा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप दैत्य अपना राजपाट वापस पाना चाहते थे। एक दिन दैत्यराज बलि दैत्य गुरु ऋषि शुक्राचार्य से मिलने गए और उनसे पूछा, आचार्य, मैं अपना राजपाट खोने से बहुत क्षुब्ध हूं। कृपया मुझे अपनी सारी शक्तियों और अपने राज्य को वापस पाने का मार्ग दिखलाएं। बलि की बातों को सुनकर आचार्य ने उत्तर दिया, दैत्यराज बलि, आपको अपनी सभी शक्तियों को वापस पाने के लिए एक महाभिषेक विश्वजीत यज्ञ करना चाहिए। इस यज्ञ के सफल होने पर आपको अपनी सारी शक्तियां पुनः प्राप्त हो जाएंगी। और विजयी भव कहकर चले गए। बाली गुरु शुक्राचार्य की देखरेख में यज्ञ करने को तैयार हो गया और यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ के बाद बलि को एक स्वर्ण रथ मिला, जो 4 घोड़ों द्वारा हवा की गति से तेज चलता था। इसके साथ ही उन्हें कई तीरों के साथ एक तरकश, एक ध्वजा जिसमें शेर का सिर था और उनकी रक्षा के लिए एक आकाशीय कवच मिला। इन बातों के साथ साथ शुक्राचार्य ने उन्हें हमेशा खिलने वाले फूलों की एक माला और शंख भी दिया, जिसकी युद्ध गर्जना अद्भुत थी। इन सब शक्तियों के मिल जाने के बाद राजा बलि ने इंद्र के साथ युद्ध आरंभ कर दिया और इस बार दैत्यराज बलि युद्ध जीत गए और सामने देवराज इंद्र युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। बलि ने एक बार फिर शुक्राचार्य के मार्गदर्शन के लिए अपनी विजयी स्थिति बनाए रखने के लिए उनसे प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने कहा, बलि तत्परता से ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। इस बीच इंद्र ने देवताओं की शक्तियों को वापस प्राप्त करने के लिए गुरु बृहस्पति से अनुरोध किया और आचार्य बृहस्पति ने इंद्र से भगवान विष्णु की मदद लेने के लिए कहा। अब इंद्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे थे और उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर उनकी माता अदिति भगवान विष्णु के पास विनम्र निवेदन करने पहुंची। तो भगवान विष्णु ने कहा, आप देवों की माता हैं अदिति, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा देव माता। मैं निकट भविष्य में आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और बाली को मारूंगा। कुछ समय पश्चात एक दिन माता अदिति ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा वामन। एक दिन वामन एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उस स्थान पर गए जहां शुक्राचार्य और दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे थे। बलि ने ब्राह्मण लड़के का स्वागत किया और कहा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं युवा ब्राह्मण? ब्राह्मण ने कहा, मैंने ब्राह्मणों को भिक्षा देने के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे ये धन या विलासिता नहीं चाहिए। मुझे बस उतनी जमीन की जरूरत है जो मेरे 3 चरणों के बराबर आती हो। ब्राह्मण लड़के के अनुरोध पर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। लड़के के अनुरोध पर असुर हंसे और दैत्यराज बलि उसे वह देने को तैयार हो गए जो ब्राह्मण चाहते थे। अचानक सभी को आश्चर्य हुआ। युवा ब्राह्मण लड़का आकार में बढ़ने लगा और जल्द ही वह पृथ्वी से बड़ा हो गया। उसने एक बड़ा कदम उठाया और पूरी पृथ्वी को एक ही पग में नाप दिया। फिर उन्होंने दूसरा कदम उठाया और अमरावती पर रख दिया, जो बाली के नियंत्रण में था, और कहा, अब अमरावती मेरा है। फिर उसने बाली से पूछा, हे महाराज बाली, मैं अपना तीसरा कदम कहां रखूं? पृथ्वी और स्वर्ग पहले ही मेरे हो चुके हैं, अब कोई जगह नहीं बची है। देवगुरु शुक्राचार्य ने बलि को चेतावनी दी, सावधान बलि, मुझे पूरा यकीन है यह ब्राह्मण कोई साधारण लड़का नहीं है।
वह निश्चित रूप से एक वामन है या स्वयं भगवान विष्णु। उसने तीसरा कदम ना उठाने देना या आपको अपना सब कुछ खोना होगा। लेकिन बलि ने कहा, हे आचार्य, मैंने उसे अपना वचन दिया है, मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। असुरों और दैत्यों ने यह सुना और वामन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वे उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। बलि के वचन सुनकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हुए और कहा, तुमने जिस दृढ़ता से अपने वचन की रक्षा की है और उसके लिए जो तुमने खुद को मुझे समर्पित कर दिया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं बलि कि अब आप पाताल लोक को हमेशा के लिए शासन करेंगे। इस प्रकार बलि पाताल लोक चला गया और इंद्र और अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु के वामन अवतार के कारण अमरावती को बनाए रखा। इसीलिए माना जाता है कि जो अपना सब कुछ प्रभु को अर्पित कर देता है और खुद भी समर्पित हो जाता है, प्रभु उसे इतना कुछ दे देते हैं कि फिर उसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हरि बोल। नमस्कार, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।